तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि ल्यू फैंग को एक टिप ऑफ मिल जाता है, क्योंकि जब मास्टर गू से कहते हैं कि वहां पर बैंक्वेट पार्टी में एक इंसिडेंट हुआ था कि मास्टर कॉन्ग पीकर बेहोश हो गए थे और उसके बाद मैं इसे उठाकर उसके क्वार्टर्स तक छोड़ने के लिए गया था। हालांकि उसका वजन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो काफी ज्यादा भारी लग रहा था। ल्यू फैंग उसे पूछता है, मुझे ये बताओ कि उस पार्टी से पहले क्या आप कभी स्लीप वॉकिंग में गए थे? तो मास्टर गू से कहते हैं कि नहीं, उससे पहले तो मेरे गार्ड्स ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया कि मैं कभी स्लीप वॉक किया हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो बेहोश हुए थे और उन्हें क्वार्टर्स में छोड़कर आया था, उस बैंक्वेट पार्टी के बाद से स्लीप वॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ल्यू फैंग कहता है कि अब मुझे समझ आ गई यहाँ पर क्या हो रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर स्लीप वॉक किए थे वो 10 दिन पहले था, जब पूरे चांद की रात थी। उस वक्त यहाँ पर फिर से मेरे गार्ड ने बताया था कि मैं रात के वक्त बाहर जाकर चांद को घूर रहा था और वहां पर बाहर बैल्कनी में बाहर जाकर गैसीबुक यहाँ बैल्कनी में खड़ा था। तो ये बात सुनने के बाद ल्यू फैंग उसे कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चलो यहाँ से चलते हैं। और रास्ते में ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इनकी बातों से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। तो ल्यू फैंग कहता है कि मुझे पता चल चुका है कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है। ड्रैगन कहता है तो फिर बताओ ना वो कौन है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी पहले मुझे यहाँ पर सस्पेशन को कंफर्म करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर ग्राउंड वर्क बिछाना होगा, यानी कि तुम सभी लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम सभी लोग यहाँ पर एल्फ को बनाने में काफी ज्यादा माहिर हो ना, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक ऐसा एल्फ बना सकते हो जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस अंडरकवर एजेंट को पकड़ सके? क्या तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक एल्फ बना पाओगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नोविस का दिखाया जाता है कि नोविस को दिखाता है कि वो माइन वाली साइड के ऊपर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर बहुत ही बड़े बड़े एल्व्स होते हैं, उन एल्व्स को वहां पर उनकी माइनिंग करके उनको निकाल कर वहां पर छोटे एल्व्स में चेंज किया जाता है। तो जैसे ये वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद लैंडिंग करता है, वहां पर एक ऑफिसर पहले से खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम आंजिन स्क्वाड से यहाँ पर आए हो, जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ, तुम यहाँ पर नीचे और आकर बताओ कि तुम क्या करने के लिए आए हो। तो नोविस नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद उसे अपने बारे में बताता है और साथ ही अपना टोकन उसे दिखाता है कि मैं यहाँ पर क्ले माइनिंग सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ एल्व्स को बना सकूं। देखने के बाद कहता है ये तो मिस्टर बबून का सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? मास्टर बबून के साथ क्या हुआ? तो नोविस से बताता है कि एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर, जहां पर मास्टर बबून नहीं रहे। मास्टर बबून के मरने के बाद उन्होंने अपना सारा कुछ मेरे हवाले कर दिया और मुझे कहा कि आज के बाद से मैं एल्व्स की देखभाल करूंगा और साथ ही एल्व्स को मैं बनाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि वो ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर जो था वो मर चुका है। मास्टर बबून एक बहुत ही कमाल के इंसान थे, वो जिस तरह के एल्व्स बनाते थे यहाँ पर ऐसे कोई भी एल्फ नहीं बना सकता। नोविस कहता है क्या वाकई में वो ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर थे? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है और हमने कभी उनकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं की जितनी तुम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो जो माइनर होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उसके सक्सेसर लगते हो, तो क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि वाकई में ग्रेटेस्ट एल्फ मेकर थे? तो नोविस उसे कहता है कि नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है, मैं उसका कोई सक्सेसर नहीं हूँ, बल्कि मरते वक्त उनके पास कोई और नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने अपने सर्टिफिकेट मुझे दे दिया। मुझे लगता है कि ये किस्मत की बात है कि मुझे यहाँ पर उनके सर्टिफिकेट्स मिल गए। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि मास्टर बबून ने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें अपना सक्सेसर चूज किया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सको। नोविस कहता है क्यों नहीं सर, और इसी के साथ ही वो माइनर उसे अपने साथ लेकर आगे चलता है और कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें रहने की जगह कहाँ पर, और साथ ही तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ पर है जहाँ पर तुम काम करने वाले हो। साथ ही कल सुबह यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक मास्टर ढूंढ कर लाऊंगा जो कि एल्फ मेकिंग का मास्टर होगा, तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में बताएगा। तो नोविस कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें रेस्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें अभी जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और आप मुझे अभी जाकर कोई मास्टर ढूंढ कर दें। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं बच्चे, चलो फिर ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो वो कहता है कि यहाँ पर से चलते हुए तुम्हें आसपास काफी सारे बड़े बड़े एल्व्स दिखाई दे रहे होंगे, ये एल्फ किंग्स हैं। एल्फ किंग्स को यहाँ पर माइन करके उनके टुकड़े निकाले जाते हैं और उसके बाद उन टुकड़ों को रिफाइन किया जाता है। यहाँ पर तुम बड़े बड़े एल्व्स को देख रहे होगे, एल्फ किंग्स जो होते हैं ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स के होते हैं, कुछ थंडर के होते हैं, कुछ फायर के होते हैं। हर एक के हिसाब से यहाँ पर इनको हर एक के हिसाब से अलग अलग स्क्वाड होती है जो इनको यहाँ पर माइन करती है, इनकी खुदाई करती है, इनके टुकड़े काटती है। इन टुकड़ों को काटने के बाद हम इनको यहाँ पर अपने स्पेशल स्क्वाड के पास भेजते हैं जहाँ पर फैक्ट्री में इन सभी को दोबारा से रीशेप किया जाता है। जहाँ पर इसी फैक्ट्री में जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग एल्व्स को यूज करते हैं वो एल्व्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर साउंड वाले या फिर सिग्नल वाले एल्व्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में बनाए जाते हैं। वो सारे एल्व्स यहीं पर लो लेवल के मेकर्स उनको बनाते हैं। के पास यहाँ पर हमारी साइंटिफिक डिवीजन है जो कि एल्व्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि एल्व्स यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी पावर्स को देखते हैं और साथ ही उनकी पावर्स को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि ये सारे काम करते हैं, उनका काम ही यहाँ पर एल्व्स के ऊपर स्टडीज करना और साथ ही उनके ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने एल्व्स के डिजाइन को पहले से काफी ज्यादा बेहतर कर पाए हैं। और उसके बाद सबसे एंड के ऊपर यहाँ पर आती है क्राफ्टिंग के वर्कशॉप। क्राफ्टिंग वर्कशॉप में जहाँ पर मास्टर बबून काम किया करते थे। क्राफ्टिंग वर्कशॉप में कुछ ऐसे खास लोग होते हैं, कुछ ऐसे
क्राफ्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर एल्फ किंग के टुकड़ों को कुछ नई शेप देते हैं, कुछ नए रूप देते हैं, जिससे वो इनको यहाँ पर बीस्ट में चेंज करते हैं। जैसे कि तुम सभी लोगों ने भी यहाँ पर कुछ बीस्ट को देखा होगा। एल्फ्स की मदद से यहाँ पर काफी सारे बीस्ट बनाए जा सकते हैं और उनको एक्टिवेट करने के बाद उनको वैसी ही पावर्स दी जाती है जैसी उन बीस्ट के पास पावर्स होनी चाहिए। ये सारे के सारे एल्फ्स जो होते हैं कस्टम बिल्ड होते हैं, यानी कि उन सभी को अपने हाथ की मदद से डिजाइन किया जाता है और हर बार यहाँ पर कोई नया डिजाइन बनाया जाता है। ये सारे के सारे काम क्राफ्टर्स ही करते हैं और मिस्टर बबून जो थे वो यहाँ के सबसे बेस्ट क्राफ्टर थे, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी डिजाइन बनाए हैं वो सारे के सारे हमारी अलायंस के लिए बहुत ज्यादा काम आए हैं। ऐसे ये जॉब तुम्हारी होने वाली है। तो नॉविस कहता है कि सर मैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद काफी कंफ्यूज, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत करूंगा ताकि मैं यहाँ पर मास्टर बबून को निराश ना करूं। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं वर्कशॉप के अंदर लेकर चलता हूँ। उसे अंदर लेकर आते हैं, वहां पर काफी सारे शटर्स होते हैं और हर शटर के सामने नंबर लिखा होता है, यानी कि वहां पर जैसे यहाँ पर सेफ हाउस होते हैं बिल्कुल वैसे ही। साथ ही वो उसे एक वर्कशॉप के सामने लेकर जाते हैं और कहता है कि ये वर्कशॉप तुम्हारी है। पहले जो मास्टर बबून की हुआ करती थी अब, लेकिन अब यहाँ पर उनके जाने के बाद अब ये तुम्हारी है। इसके अंदर तुम जा सकते हो और वहां पर जाने के बाद तुम जो कुछ भी है वो सब कुछ यूज कर सकते हो। तो वहां पर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इसकी चाबी है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता चाबी है या नहीं, हो सकता है कि बॉक्स के अंदर हो। तो वो बॉक्स के अंदर से एक चाबी निकाल कर देता है और कहता है कि क्या ये चाबी है। तो वो सोल्जर गार्ड जो होता है वहां पर उसके लिए शटर खोलता है और कहता है कि देखो मास्टर बबून जहाँ पर काम करते थे वो हर वक्त काम ही काम किया करते थे, इसी वजह से किसी को ज्यादा यहाँ पर आने नहीं देते थे। यहाँ पर हर एक चीज बिखरी हुई है। इस वहां पर एक एल्फ को देखता है और कहता है क्या जी यहाँ पर मास्टर बबून का लेटेस्ट मॉडल है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं क्राफ्टर नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक माइनर हूँ, माइनर्स के ऊपर ही नजर रखता हूँ। लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी इस जगह की समझ आ जाएगी। तुम्हें इस जगह के ऊपर अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए जब तक कि यहाँ पर तुम्हारे मास्टर नहीं आ जाते जो तुम्हें यहाँ पर बेसिक सिखाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, कल सुबह तुमसे मिलूंगा। तो नॉविस कहता है क्यों नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वर्कशॉप को देख लेता हूँ। तो वहां पर काफी सारे औजार पड़े होते हैं और साथ ही वहां पर उसे एक पेपर दिखाई देता है जिस पेपर के ऊपर अनफिनिश वर्क होता है। तो मास्टर बबून ने वहां पर एक फार्मूला बनाया होता है, एक नए एल्फ को बनाने का तरीका लिखा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये आजमा कर देखना चाहिए, क्योंकि मास्टर बबून ने यहाँ पर हमारे लिए अपनी जान दिया, तो हम लोग मास्टर बबून के काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और साथ ही वो मास्टर बबून की बुक को भी ओपन करता है, साथ ही वहां पर जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके मुताबिक उसके अंदर से पेपर को ओपन करता है, साथ ही वहां पर उस एल्फ को रीशेप करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त दिखाते हैं कि वो गार्ड जो होता है अपने साथ एक मास्टर को लेकर आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे किसी मिलवाना चाहता हूँ जो कि मास्टर बबून का सक्सेसर है, लेकिन उसे यहाँ पर बेसिक्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर ज़ैंग उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मुझे अब जाकर उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा। क्या बबून इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने यहाँ पर मरने से पहले एक लड़के को जिसे कुछ भी नहीं पता एल्फ्स की क्राफ्टिंग के बारे, उसे यहाँ पर अपना जो है वो सक्सेसर बना लिया। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी बच्चे को यहाँ पर बेसिक से बता सकूं। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि सर प्लीज आपको यहाँ पर मेरे लिए करना होगा, मास्टर बबून के लिए प्लीज कर दे। आपको पता है ना कि वो कितने महान क्राफ्टर थे, उनके लिए यहाँ पर उनके सक्सेसर को कुछ बेसिक सिखा दे, 1-2 दिन तक उसको सिखा दे, उसके बाद से खुद ही समझ आ जाएगी। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बबून के लिए मैं ये काम करूंगा, मैं उसे बस कुछ डायरेक्शंस दूंगा, अगर वो समझदार हुआ तो खुद ही सीख जाएगा, वरना इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बबून मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 132 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर ज़ैंग को अंदर जाने के बाद क्या झटका लगने वाला है, क्योंकि मास्टर बबून ने यहाँ पर नॉविस को ऐसे ही तो अपना सक्सेसर चूज नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें देखा होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।